हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम पाकिस्तान जाने वाली लड़की अंजू पे चर्चा करेंगे, जो फातिमा बन गई है, यानी जिसका प्रेम फेसबुक पे चला, व्हाट्सएप पे चला, यानी पाकिस्तान जाने वाली लड़की अंजू पे चर्चा करेंगे। और ढेर सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान अंजू क्यों गई। अंजू के 2 बच्चे हैं, एक लड़की है जो 15 वर्ष की है, एक लड़का है जो 5 साल का है, यानी 16 साल उसकी शादी हो गई। अंजू के माता पिता मध्य प्रदेश में रहते थे और अरविंद जिसकी शादी हुई थी वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इनकी शादी राजस्थान में हुई थी। दोनों लोग राजस्थान में रहते थे। तो इस तरह से अंजू की कहानी है। सवाल यह उठता है कि 16 साल शादी होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद कोई औरत कैसे फेसबुक के प्रेम से, व्हाट्सएप के प्रेम से एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चली जाती है। तो प्रश्न उठता है, क्या वह नासमझ है, पागल है? तो यह सवाल उठता है। तो निश्चित है अंजू नासमझ पागल नहीं है। वह एक कंपनी में काम करती थी, पैसा कमाती थी, उसका पति भी काम करता था अरविंद, और अंजू भी काम करती थी। अंजू कोई गंवार नहीं है, वह पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ी लिखी होने के बाद कैसे पाकिस्तान देश में चली जाती है, जो कि एक दुश्मन देश है। दुश्मन देश सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, भारत का दुश्मन पाकिस्तान है। यानी वह पाकिस्तान कैसे चली जाती है, उसे पता नहीं है कि ये दुश्मन देश है। और दूसरी बात है कि वह अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। ये ढेर सारे सवाल पैदा होता है। क्या और लड़कियां भी पाकिस्तान जाती हैं? भारत छोड़कर जाने वाली लड़कियों की संख्या का कोई आंकड़ा भारत सरकार के पास है, टीवी चैनलों के पास? सवाल उठता है, क्या अंजू सेना में थी? क्योंकि भारत में बहुत सारे सेना के अधिकारी हैं। पाकिस्तान उस पर खुफिया एजेंसी लगाती है, लड़कियों से ट्रैक करके उनकी दोस्ती बनाती है। तो क्या अंजू जासूस है, पाकिस्तानी जासूस है जो भारत में रह रही थी और भारत से फिर पाकिस्तान चली गई? सवाल पैदा होते हैं कि पाकिस्तान जाने के बाद अंजू का क्या ब्रेन वॉश किया गया, अंजू क्यों सही से बातचीत नहीं कर रही है, अपने पिताजी से बातचीत नहीं कर रही है, वह मीडिया पर गुस्सा कर रही है। सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान का अंजू का पति है नसरुल्ला खान, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके बीवी हैं, अंजू दूसरी बीवी हैं। तो क्या अंजू को पता नहीं है कि वे दूसरी बीवी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा? क्या अंजू पाकिस्तान जा कर के फंस गई? इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि जो नसरुल्ला खान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनके पास भी बच्चे हैं। उनको कहना चाहिए था, तुम पाकिस्तान आ गई ठीक है, लेकिन तुम्हारे से हमें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नसरुल्ला खान ने क्यों शादी किया? क्या पाकिस्तान सरकार के दबाव में नसरुल्ला खान ने शादी किया? अंजू की क्या मजबूरी थी कि उसे पाकिस्तान जा कर के नसरुल्ला खान से शादी करना पड़ा? क्या भारत में मुस्लिम नहीं थे? क्या भारत में और लड़के नहीं थे? बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। अंजू पाकिस्तान गई, यानी कहने का मतलब है अंजू को यदि घूमने जाना था, नेपाल चली जाती, कोई दूसरा देश चली जाती, इंडोनेशिया चली जाती, श्रीलंका चली जाती, और भी देश जा सकती थी। उसे घूमने के लिए पाकिस्तान ही क्यों मिला और पाकिस्तान में वह जाकर के फंस गई? इसका हकीकत कुछ समय बाद पता चलेगा। सही कारण क्या पता चलेगा? मीडिया में सही कारण आ नहीं पाता है। असली वजह क्या है, किस वजह से जो है अंजू पाकिस्तान चली गई? कितने दिनों तक अंजू साजिश करती रही? उसके घर वाले, उसके माता पिता, उसके भाई अंजू के साथ ही रहते थे। उसका पति समझ नहीं पाया। अंजू इतने सालों से भारत से भागने का प्रयास कर रही थी। क्या कारण है कि उसके पति, उसके बच्चे, कोई भी अंजू को समझ नहीं पाया? अंजू पाकिस्तान चली गई। अंजू कह रही थी, मैं पाकिस्तान घूमने के लिए जा रही हूँ, पाकिस्तान देखने के लिए जा रही हूँ, लौट करके आऊँगी। क्या अंजू को अंदाज़ा नहीं था कि वह पाकिस्तान जा कर के फंस जाएगी? अंजू के साथ क्या हो रहा है? अब हम समझेंगे अंजू और सीमा के बीच अंतर। अंजू पाकिस्तान में जाकर के फंस गई है, लेकिन सीमा भारत में आकर के आज़ाद हो गई है। आप समझेंगे कि भारत एक आज़ाद देश है, भारत में लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान एक गुलाम देश है, वहाँ संविधान नहीं चलता है, वहाँ जो है इस्लाम चलता है। तो इस तरह से पाकिस्तान
का जो कानून है शरिया के हिसाब से चलता है, वहाँ का देश, वहाँ आज़ादी नहीं है। तो भारत में बोलने की आज़ादी है, भारत की मीडिया आज़ाद है, भारत की औरतें आज़ाद है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में वोट देने का अधिकार है। तो भारत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है, भारत में महिला पत्रकार हैं, पुरुष पत्रकार है। आप पाकिस्तान में देखेंगे महिला पत्रकारों की संख्या ना के बराबर है, बहुत कम पत्रकार हैं, आज़ादी वहाँ नहीं है। सीमा हैदर भारत आई, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर, टीवी पर सीमा सीधा लाइव बातचीत कर रही है। सीमा के चेहरे पर सामने कैमरा लग रहा है, ढेर सारी मीडिया आ रही है, बातचीत कर रही है। सीमा डायरेक्ट सीमा के पति अरविंद से भी बातचीत लाइव हो रही है। लेकिन इसके विपरीत जो अंजू पाकिस्तान गई है, पाकिस्तान में मीडिया गुलाम है, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में अंजू की शादी हो जाती है, अंजू का वीडियो शूट हो जाता है, ड्रोन कैमरे से शूट हो जाता है। अंजू की शादी हो जाती है, अंजू का वीडियो शूट हो जाता है, लेकिन उसे माइक के साथ लाइव बोलने का मौका नहीं मिलता है, अपनी बात को अंजू को कहने को मौका नहीं मिल रहा है। और अंजू के पति नसरुल्लाह खां को अपनी बात कहने को मौका नहीं मिल रहा है। भारत के पत्रकार माइक लगा लगा करके सीमा हैदर से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके विपरीत अंजू जो पाकिस्तान में फंसी हुई है, उसकी शादी भी हो जाती है, उसकी पार्टी भी हो जाती है, उसे गिफ्ट मिल जाता है, उसे घर मिल जाता है, लेकिन कोई भी लाइव क्वेश्चन आंसर अंजू से नहीं हो पाता है। इसके विपरीत आप देखेंगे सीमा हैदर हमेशा लाइव बातचीत कर रही हैं, वो पॉपुलर हो गई हैं, सफल हो गई हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान इतना गुलाम देश है, मीडिया सीधा लाइव बातचीत नहीं दिखा रहा है। नसरुल्लाह खान को अंजू यानी फातिमा को फंसाया गया है, दोनों लोग शादी करते नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ऐसा मीडिया से जान पड़ रहा है, देखने से ऐसा पता चल रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जनता हस्तक्षेप कर रही है। अंजू पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में जाते ही उसका 30 सेकंड का प्री वेडिंग वीडियो शूट होता है, जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षक, अच्छा होता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद अंजू का निकाह हो जाता है और उसका नाम बदल करके फातिमा रख दिया जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद यह वीडियो वायरल होता है कि अंजू को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। कुछ समय बाद यह वीडियो वायरल होता है कि अंजू को गिफ्ट देते हुए दिखाया जा रहा है, यानी अंजू की शादी हो जाती है। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है। समाचार में यह दिखाया जा रहा है कि अंजू को पाकिस्तान का कोई सेठ 40 लाख का मकान दे रहा है और उसे कुछ पैसे भी दे रहा है और अपनी फैक्ट्री में नौकरी भी दे रहा है। तो इस तरह से यह समाचार दिखाया जा रहा है कि अंजू को पाकिस्तान में स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जनता जाने अनजाने में यह बता रही है कि पाकिस्तान में अंजू का स्वागत हो रहा है। ढेर सारी औरतें, ढेर सारी लड़कियां, यदि हिंदू लड़कियां पाकिस्तान आती हैं और मुस्लिम बनती हैं और शादी करती हैं तो उनको घर भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान सरकार इस मैसेज के द्वारा यह बताना चाहती है कि हम मुस्लिम लोग बहुत अच्छे हैं, हम दूसरी जाति के लोगों का स्वागत करते हैं, उन्हें धन भी देते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की जनता यह बताने का प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान एक अच्छा देश है। इससे साफ पता चलता है जो देश अच्छा होता है उसे अच्छा बनने की कोशिश नहीं करना पड़ता है, जो देश अच्छा नहीं होता है उसे अच्छा बनने की कोशिश करना पड़ता है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अच्छा देश है, यहाँ कोई गरीबी नहीं है। पाकिस्तान यह दुनिया में मैसेज फैलाना चाह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का एक अच्छा देश है। तो इस तरह से पाकिस्तान का यह मैसेज पूरे देश दुनिया में फैले, लेकिन इसकी सच्चाई उलट है। पाकिस्तान एक गरीब देश है, पाकिस्तान एक सांप्रदायिक देश है, पाकिस्तान में आतंकवादी पलते रहते हैं। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में गरीब होता जा रहा है, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल बहुत महंगा बिक रहा है। आटा 145 रुपया किलो बिक रहा है, भारत में 45 रुपया किलो बिक रहा है। इस तरह से पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी है, लेकिन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जनता यह समझाना चाहती है कि पाकिस्तान एक अच्छा देश है। अंजू के माता पिता मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 70 साल पहले वे क्रिश्चियन हुए थे,
छुआछूत से परेशान होकर के उनका परिवार क्रिश्चियन हुआ था। अरविंद का परिवार यूपी का रहने वाला है, उसका भी परिवार क्रिश्चियन हुआ है, अभी जल्दी क्रिश्चियन बने हैं और दोनों ने मिल करके राजस्थान में जाकर के शादी की थी और इस तरह से वे 16 साल एक साथ रह रहे थे। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप के कारण से अंजू का प्रेम नसरुल्लाह खान से हुआ। इस तरह से इंटरनेट सोशल मीडिया के द्वारा इस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है। लोग एक दूसरे देश में जा रहे हैं शादी करने, दुश्मन देश का भी पता लोगों को नहीं चल रहा है। सवाल उठता है, बहुत सारी औरतें जिनका उम्र 30 के करीब है, 35 के करीब है, कुछ बच्चों की माँ है, शादी से 15 साल हो जा रहा है, 20 साल हो जा रहा है। ज्योति मौर्य, सीमा हैदर, अंजू, इस तरह देश में विदेश में बहुत सारी औरतें हैं जो कि शादी होने के बाद 20 साल 25 साल के बाद अपने पति शौहर को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेती है, दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, इसके पीछे क्या कारण है? नए उम्र के लड़के लड़कियां यदि नई शादी करते हैं, नए नए दोस्त बदलते हैं तो बात समझ में आती है। अब हम जानेंगे ज्योति मौर्य, अंजू, सीमा हैदर क्यों अपने पतियों को छोड़ करके नए पुरुषों के साथ आकर्षित हो रही हैं। इसके पीछे कारण साफ है, क्योंकि शादी एक अप्राकृतिक गुण है। आप देखेंगे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि शादी नहीं करते हैं। मनुष्य शादी करना शुरू किया है। शादी एक अप्राकृतिक क्रिया है, यानी अप्राकृत के नियम के हिसाब से नहीं है। जब एक लड़का किसी लड़की से शादी करती है, एक लड़की किसी लड़के से शादी करती है, तो एक लड़का लड़की को जानना चाहता है, लड़का लड़की को जानना चाहता है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं शादी के, और 10 साल 15 साल बीत जाते हैं, कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को जानने में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, यानी रस खो जाता है। जिस तरह से हम एक दिन दाल चावल खाते खाते हम ऊब जाते हैं, दाल चावल को छोड़ देते हैं, इसी तरह से लड़कियां औरतें अपने पुरुष से ऊब जाती हैं। इसी प्रकार पुरुष भी एक ही औरत को देखते देखते, एक ही पत्नी को देखते देखते 10-15 साल तक देखते देखते ऊब जाता है। वह चाहता है कि दूसरी स्त्री मिले, वह सोचता है कि दूसरी स्त्री में कुछ खास होगा, कुछ अलग होगा। वह अलग की तलाश में दूसरी लड़की के साथ जुड़ना चाहता है। इस तरह से यह प्राकृतिक नेचर है, हर व्यक्ति का नेचर है, हर लड़का लड़की का स्वभाव है। जो चीज़ मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। यदि हमारे पास कोई मोबाइल है, बड़े मुश्किल से हमने मोबाइल खरीदा, चला रहे हैं, लेकिन 1-2 साल चलाने के बाद हम ऊब जाते हैं। अच्छी होने के बावजूद भी हम उससे नया अपडेट मोबाइल लेना चाहते हैं, बिना काम के भी। जिस तरह से हम सामान से ऊब जाते हैं, उसी तरह से हम रिश्ते से ऊब जाते हैं, तो हम नए रिश्ते बनाने का प्रयास करते हैं। किसी किसी का रिश्ता छुपा रह जाता है, किसी किसी का रिश्ता सार्वजनिक हो जाता है, किसी किसी के रिश्ते में परेशानी खड़ा हो जाता है। तो आज फेसबुक का माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कहीं भी जुड़ सकता है। कोई अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, आज हम कहीं भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। हम पड़ोसी लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, हम दूर दूर के लोगों से बातचीत करते रहते हैं और बातचीत करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब दोस्त बन गए। तो इस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा हम नए नए दोस्त की तलाश करते रहते हैं। लेकिन हमारे देश का कानून, भारत का कानून, संविधान यह कहता है, यदि आप कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई आदमी है, अपनी पत्नी से ऊब जाता है तो तलाक दे दे, फिर दूसरी पत्नी से शादी कर ले। यह कोई गलत काम नहीं है, यह संविधान के हिसाब से, संविधान में बताई गई बात के हिसाब से सही काम है। यदि हम एक दूसरे से ऊब जाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से ऊब जाते हैं, एक दूसरे से साथ रहने में उन्हें तकलीफ होता है, तो हमारा संविधान कहता है तलाक करके आप नई शादी करके नया जीवन चला सकते हैं। एक दूसरे से मारपीट करना ठीक नहीं है, हम नए पार्टनर का चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह से भारत का संविधान प्रकृति के हिसाब से है, जो जिसके साथ रहना चाहता है, यदि 18 साल से ऊपर का है, लड़का है लड़की है, जो जिसके साथ रहना चाहता है रहे। तो इस तरह से शादी एक अप्राकृतिक है परंपरा, जो यह माना जाता है 7 जन्मों का रिश्ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह केवल समझने वाली बात है, यह समझाने वाली बात है।